फ्रेंड्स, गर्मी हो या जनवरी की ठंड हो या दिसंबर का चिल ठंडा हो, कहीं भी कोई काम रुका है आज तक नहीं ना। तो फिर जिनको पेड़ पौधे लगाने का शौक़ है वो भला मौसम का क्यों इंतज़ार करें। हम सभी मई जून की तपती गर्मी, चाहे आपके एरिया में कितना भी टेम्परेचर हो, आपके स्टेट में कितना भी हाई टेम्परेचर हो, हम लोग पेड़ पौधे तो लगा के रहेंगे, लगाएंगे। और माशाल्लाह से वो पौधे इस तपती गर्मी में न सिर्फ चलेंगे बल्कि सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे उन पौधों का नाम, साथ ही साथ प्रोपगेशन, केयर, टिप्स विथ डिटेल्स सब चीज़ करके सामने से दिखाऊंगी, आपको अपडेट भी दिखाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, वो सारे पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत ही हेल्दी रहेंगे। बस कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। और जहाँ तक वाटरिंग की बात है तो इतनी तेज़ गर्मी में आपको वाटरिंग तो करना ही करना है। तो चलो देखते हैं कि वो सारे पौधे कौन है जो इस तपती गर्मी में इजीली सर्वाइव कर जाएंगे और अच्छे से लग भी। तो यहाँ पे मैं पहले एक दो टिप दे देती हूँ कटिंग लगाने के लिए। कटिंग लगाएं तो आप जब भी आप कटिंग लाते हैं तो फ़ौरन उस कटिंग को तुरंत पानी में डाल दें, ताकि आपको कटिंग लगाने और इसके बाद का प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपका कटिंग सूख ना जाए। इसलिए जब भी आप कटिंग लेते हैं उसको डायरेक्ट आप पानी में लगा दो, उसके बाद का प्रोसेस आप करते रहना। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग लाई थी। तो जस्ट लगाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे मिट्टी नहीं बनी होती है, उस टाइम पे पॉट नहीं होता है। तो मैं इसको नीचे का लीफ हटा के और पानी में डायरेक्ट डाल दी। अच्छा, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप नीचे का लीफ को कट करें उस टाइम पे, तो आप डायरेक्ट पानी में भी लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, पानी में अभी इस टाइम पे एकदम ला के कटिंग को पानी में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। इससे आपका कटिंग ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट, एकदम परमानेंट और हार्डी प्लांट का आपको दिखा रही हूँ कटिंग से लगाना। तो ये है डेरेसिना। डेरेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी की सारी वैरायटी इसकी बहुत हार्डी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, ईजी टू केयर है। और परमानेंट की बात करूं तो सालों साल आपके साथ रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी इसको कुछ भी, यहाँ तक कि कोई फंगल अटैक भी नहीं होता। तो इस खूबसूरत से प्लांट का मैं कटिंग अभी लगा रही हूँ। इसका कटिंग आप इस तरह से लेना, इतना ही लंबा लेना, और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे मैं आपको सॉइल मीडिया दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये है सॉइल मीडिया में गार्डन सॉइल ली हूँ और सैंड ली हूँ और कोकोपीट ली हूँ और कंपोज ली हूँ, जिसमें कि कोकोपीट आप स्किप कर सकते हैं, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, कोई ये नहीं। बस आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो ये अच्छे से चलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। तो मैं इसको अभी इस डब्बे में ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये इस डब्बे में काफ़ी साल तक, मतलब साल मीन्स कि 1-2 साल तक इजीली रह जाएगा। तो इसको इसी तरह से सॉइल मिक्सचर आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं तो प्लेन गार्डन सॉइल में भी आप इसको लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ही मस्त चलेगा। तो इस तरह से मैं इसको, यहाँ पे एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल लगाओ, नहीं तो फिर जो भी आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगा के आप इसको बस सिंपली सॉइल मिक्सचर में इंसर्ट कर दो। तो ये हुआ प्रोपगेशन। आपने देखा कि प्रोपगेशन कितना सिंपल, स्टेम कटिंग किया, पानी में डाला, उसके बाद डायरेक्ट इसको सॉइल मीडिया में लगा दिए। और इसकी केयर की बात करूँ तो इसकी केयर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी चूँकि तेज़ गर्मी है तो अभी आपको पानी तो देना ही देना है। आप ऊपर का लेयर देख लो, अभी ऊपर का लेयर का चेक करने का सवाल ही नहीं उठता, ऊपर का लेयर तो ऑलरेडी सूखा ही रहेगा। तो आपको एक दिन बाद एक दिन स्किप करके भी आप पानी दोगे तो चलेगा। तो इस तरह से इसका वाटरिंग करना। और केयर की बात और कुछ नहीं है इसमें। फंगल, कभी आज तक मैंने फंगल अटैक नहीं देखा है, तो फंगल अटैक कभी कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसको आप बिंदास होकर लगाओ। और दूसरी बात यह है कि इसका प्लेसिंग कहाँ है। तो इसका प्लेसिंग आप ऐसे जगह पे करो जहाँ पे धूप आती हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इंडोर का ये प्लांट नहीं है तो इंडोर आप मत रखो। अगर इंडोर रख भी रहे हो तो वैसे जगह पे रखना जहाँ पे ब्राइट लाइट, अच्छी लाइट आती हो। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन करना। और इसकी हाइट फ्रेंड्स बहुत जाती है, ऐसा नहीं कि तो छोटे ही रहेगा। इसको आप बड़े गमले में दोगे तो काफ़ी अच्छी हाइट जाती है। तो इस तरह से आप इसको प्रोपगेशन करना। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होगा आपके पास, जो कि कम केयर क्या, बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। बस एक बार आप लगा के भूल जाओ और उसको पानी तो देना पड़ेगा, इतनी गर्मी है तो पानी तो देना ही पड़ेगा। और इसको घर के किसी भी कबाड़ में, किसी भी चीज़ में आप लगाओ। अगर यहाँ पर मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ, देखो इतने दिन तक भी ये प्लांट इसी डिब्बे में है और कितना अच्छा चल रहा है, कितना खूबसूरती के साथ लग रहा है। तो इस तरह से इस प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हो। इस तपती गर्मी में भी ये प्लांट मस्त चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और आप इसको लाओ, कटिंग लाओ, और इसको कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप सॉइल मीडिया में डालो और उसके बाद आपके पास ये खूबसूरत सा प्लांट होगा, जो कि आपको छोटे से डब्बे में, कबाड़ में, किसी चीज़ में भी इजीली लग जाएगा।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पेंडेनम्स की एक वैरायटी है जो कि आप इसको रूट डिवीज़न करके इजीली एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है। आप उसको पूरे सन में रखो, इसको जितना धूप में रखोगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ करेगा, उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और अभी फ़िलहाल मैं इसको छोटे से डब्बे में लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरा प्लांट बहुत छोटा सा है, नन्हा सा है, तो अभी इसको छोटे से इसमें कबाड़ में ही लगा रही हूँ। फिर ये जब बहुत ज़्यादा घना होगा तो मैं इसको सेपरेट कर करके इसको छोटे डब्बे या बड़े डब्बे किसी में भी लगा सकती हूँ। बड़ा में भी ये अच्छा लगता है, छोटे से डब्बे में भी अच्छा लगता है और हैंगिंग प्लांट में भी अच्छा लगता है। तो इसको भी लगाना बहुत ही अच्छा ईजी है। इसको सेपरेट कर दें रूट से और उसको डायरेक्ट सॉइल मीडिया में लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत और कम केयर मीन्स कि इसकी भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केयर की बात करूँ, प्रोपगेशन तो मैंने बताया कि किस तरह से रूट अलग करके आप प्रोपगेट कर दोगे। और केयर की बात करूँ तो इसको वाटरिंग की ज़रूरत बहुत कम होती है। एकदम ऊपर का लेयर जब ड्राई हो तो ही आप इसको वाटरिंग करना। और जस्ट प्लांट लगा के आप इसको किसी शेड वाले एरिया में या किसी बड़े पौधे के नीचे में रख देना। जब आपका प्रोपगेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्लांट अच्छे से लग जाएगा, तो अब आप इसको पूरी धूप में छोड़ दो। जितना ही धूप में छोड़ोगे उतना ही उसका एनर्जी बूस्टर का काम करेगा सन। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन करना। पूरी धूप में लगने वाला बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होगा आपके पास। और ये है दूसरा प्लांट, इसका नाम है शेफलेरा और इसको अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। अम्ब्रेला ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसका शक्ल आप देख रहे हो, शेप थोड़ा सा अम्ब्रेला की तरह। और ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गमले में थोड़ा सा छोटा सा एक ट्री का शेप ले लेता है। और ये वेरीगेटेड भी आता है जो इससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन वाला, दोनों ही बहुत प्रीटी लगता है, दोनों ही खूबसूरत लगता है। तो ये पौधे को आप फेंसिंग के बाहर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एनिमल अटैक नहीं करता, हार्म नहीं करता, क्योंकि एनिमल इसको खाता नहीं है। और इसको जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और मिट्टी को मॉइस्ट रखें। ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, ओवर वाटरिंग से ये रूट रॉट हो जाता है। और इसको कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। कटिंग जब और इसको बीच बीच में प्रूनिंग करना होता है। प्रूनिंग इसलिए करना होता है क्योंकि इसका जो स्टेम लैगी सा हो जाता है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अभी प्रूनिंग नहीं करना, थोड़ा बारिश हो जाएगा तो बारिश के टाइम में इसका जब प्रूनिंग करोगे तो जो कटिंग निकलेगा उससे आप नया प्लांट ईजिली बना सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होगा आपके घर में। इसको आप प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है, स्टेम कटिंग करके आप ईजिली लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इंडोर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगा। और ये जो प्लांट है ये एक टाइप का आप समझ लो वाटर प्लांट है और इसका नाम है अम्ब्रेला पाम प्लांट। और इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप इसको सिंपल पानी में भी लगा के रखोगे ना तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मिट्टी में लगा रहे हो तो मिट्टी को थोड़ा गीला गीला ही रखना। और ये काफ़ी हाइट जाता है, 3 से 4 फीट का हाइट जाता है। और इसका प्रोपगेशन थोड़ा सा सिंपल वे बट ईजी वे में होता है। इसको क्या करना, ये छोटा सा आप स्टेम ले लीजिए और इसका जो ऊपर का जो अम्ब्रेला टाइप दिख रहा है उसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद उसको उल्टा करके आप इसको पानी में रख दोगे तो इसके एक एक लीफ में रूट आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी वे में लगने वाला, बहुत ही प्यारा। और इवन ये पानी में भी इजीली लग जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये वाटर प्लांट है तो पानी में भी इजीली रह जाता है। जैसे कि कॉइन प्लांट, चाइनीज़ प्लांट होता है, बस वैसे ही ये भी है। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत और वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगा आपके पास और ये है करोटन। करोटन की सारी वैरायटी बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है और इसको लगाना बेहद ही सिंपल है। आप कटिंग के थ्रू इसको इजीली लगा सकते हो। देखो अब मैंने कटिंग लिया और कटिंग को पानी में डिप किया और कुछ दिन के बाद इसमें रूट डेवलप हो जाएगा। कुछ दिन मीन्स 10-15 दिन के अंदर आपको इसका रूट दिखने को मिल जाएगा। फिर आप इसको सॉइल मीडिया में लगा सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। इसकी वजह से मैंने कहा कि बहुत सारे वैरायटी पाई जाती है। सारी वैरायटी इसकी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको इवन आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ईजिली लग जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें जो शाइनिंग आती है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसका वाटरिंग की बात करूँ, इसकी केयर की बात करूँ तो इसको वाटरिंग तभी करना जो ऊपर का लेयर आपको ड्राई सा दिखे। तो एकदम लेस केयर में चलने वाला बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसमें कि आपको वैरायटी भरपूर मिलेगा। आपको हर तरह के लीफ मिल जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होगा आपके घर में जो कि एकदम लेस केयर में चलेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी फंगल अटैक नहीं होता। अगर आपको दिखे तो आप सिंपली इसको नीम ऑयल से स्प्रे करोगे, वीक में एक बार कर दो, फिर 10 दिन के बाद करो तो ये चला जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होगा जो कि एकदम लेस केयर में चलेगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसका नाम है जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स और एकदम लेस केयर में चलने वाला। सैकुलेंट्स का एक वैरायटी होता है। ये एक ऐसा सैकुलेंट्स है जिसको कि हम अच्छे से इजीली लगा सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें रूट डेवलप होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं इसका प्रोपगेशन
करीब 7-8 दिन पहले की, और अब देखो कितना अच्छे से हेल्दी रूट तैयार हो गया। तो ये लेस केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और आप इसको पूरे धूप में रखो, जितने धूप में रखोगे उतना ही इसमें ज़्यादा चमक आएगी, शाइनिंग आएगी। इसका मतलब अगर फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसका धूप ही इसका फर्टिलाइज़र है। और इसका प्रोपगेशन आपने देखा कि छोटा सा, एकदम छोटा सा स्टेम कटिंग से ईजिली हो जाता है। और इसके वाटरिंग की बात करूँ तो वाटरिंग भी बहुत कम ज़रूरत होता है, एकदम ऊपर का लेयर। अभी तो चूँकि गर्मी का दिन है तो पानी तो देना ही है होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको पानी नहीं दोगे तो इसका लीफ सूख जाएगा, पानी देना है। लेकिन ऊपर का लेयर जब आप देखोगे एकदम सूखा सूखा सा हो तो आप इसको पानी देना। और देखो ये छोटे से इसमें भी अच्छे से इजली लगा हुआ है। तो ये एकदम लेस केयर में चलने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसको कि आप एकदम लेस केयर में इजीली लगा सकते हो। इसका प्रोपगेशन भी बहुत ही सिंपल है, स्टेम कटिंग करके इजीली हो जाता है। बहुत ही प्यारा एकदम लो केयर में चलने वाला प्लांट है। इसका भी अगर केयर की बात करूँ तो ऊपर का लेयर एकदम ड्राई सा हो तो ही पानी देना। एक तो मैं बताई कि इसका स्टेम कटिंग करके हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे बेबी प्लांट्स देख रहे हो, तो इस तरह से आप बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके भी नया प्लांट बना सकते हो। तो दोनों वे से आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। एक तो आप कटिंग के थ्रू कर सकते हो, कटिंग से बहुत ईजी हो जाता है। इवन ये कबाड़ में भी इजीली लग जाता है, मैंने कितने बार कबाड़ में भी लगा के दिखाया। और इस तरह से ये बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं छोटे छोटे, उसको भी आप सेपरेट कर दो और नया गमला दे दो, नया सॉइल मिक्सचर दे दो तो ये लग जाएगा। बहुत ही लो केयर में, लेस केयर में चलने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। इसको भी कोई ज़्यादा फंगल अटैक, ज़्यादा क्या, मैंने तो अभी तक इसमें कोई फंगल अटैक नहीं देखा है। अगर आपके प्लांट में लगता है तो इसको नीम ऑयल का स्प्रे करो, और इसको आप पूरे धूप में भी छोड़ सकते हो तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसको आप इंडोर भी रख सकते हो। इंडोर में वहाँ रखना जहाँ पे ब्राइट लाइट आए तो ये बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा एकदम लेस केयर में। और ये जो है प्लांट, इसको थोड़ा बच्चे से दूर रखना पड़ता है, पेट से दूर रखना पड़ता है, बस इतना ही इसका केयर है। और दूसरा जो खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप इस टाइम पे प्रोपगेट कर सकते हो स्टेम कटिंग करके, वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। एक बार आपके पास ये प्लांट आ जाएगा तो इससे आप कई ज़्यादा प्लांट बना सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें जो पत्ते में जो शाइनिंग आती है वो बहुत प्यारा लगता है। और दूसरा जो प्लांट है उसको भी आप कम केयर में और इजीली कटिंग से लगा सकते हो। ये भी डेरासिना की एक वैरायटी है। डेरासिना की जितनी भी वैरायटी होती है ना फ्रेंड, सारी की सारी वैरायटी बहुत ही प्यारी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई केयर नहीं करना पड़ता, इसमें कभी कोई फंगल अटैक नहीं होता। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है मुझे ये लगती है, इस वजह से मेरे पास डेरासिना की बहुत सारी वैरायटी है। मैं वही सारे प्लांट्स को सेलेक्ट करती हूँ, वही सारे प्लांट्स को लेती हूँ जो कि ईजिली प्रोपगेट हो जाए, उससे मैं 2-4 प्लांट और बना सकूँ और कोई ज़्यादा मुझे तामझाम ना करना पड़े। और इसकी केयर की बात करूँ तो इसकी वाटरिंग तभी करना जब ऊपर का लेयर एकदम ड्राई सा हो। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें कितने सारे स्टेम निकल के आए हुए हैं। तो एक बार आप इस प्लांट को लगा दो तो ये खुद ही अपना स्टेम निकालते रहता है और एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बन जाता है। और दूसरा खूबसूरत प्लांट है कॉलियस। इसको भी आप स्टेम कटिंग करके इस सीज़न में इजीली लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें भी आपको वैरायटी, कलर ऑप्शन भर के मिलेंगे, जो कलर आप चाहोगे, जो वैरायटी की चाहोगे। लीफ का बहुत सारा आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो इस वेदर में। तो आपने देखा ना कि ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो इस तपती गर्मी में भी लग जाएगा। बस इसकी थोड़ी सी केयर करनी होती कि जब आप प्लांट लगाओ तो डायरेक्ट उसको धूप में मत डालो, कुछ दिन तक आप उसको शेडो वाली जगह पे रखो, फिर आप उसको धूप में छोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप नए नए प्लांट लगाओ। वेदर का आप टेंशन मत लो, कोई भी मौसम में हर चीज़ अच्छे से अगर आप उसके ऊपर वर्क करोगे तो आपका जो काम है वो 101% सक्सेसफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। आपका कमेंट जो होता है वो मेरे लिए बहुत प्रीसियस होता है। ओके जी, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।